हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी डिमांड आई थी कि मैं अपनी नंबर वाली वीडियो दोबारा से बनाऊं, क्योंकि वो वीडियो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी और क्लियर दिखाई नहीं देने के कारण आपको वो समझ भी नहीं आ रही थी। तो आपकी डिमांड पर मैंने इस वीडियो को दोबारा से बनाया है। आई होप अब आपको सब अच्छे से समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है हमारा नाउन द नंबर, कि नाउन के नंबर यानी कि नाउन की संख्या, नाउन के वचन, कि नाउन एक वचन में है या बहुवचन में है। एक वचन यानी कि एक है नाउन या अनेक है, ये कौन बताता है हमें? नाउन का नंबर, उसका वचन। वचन यानी कि संख्या को आप कह सकते हैं वचन। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, कि जब एक नाउन बताता है अपने एक होने के बारे में या एक से अधिक होने के बारे में, इज कॉल्ड नंबर, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वचन कहा जाता है। कि जब नाउन अपनी संख्या की ओर इशारा करे कि भाई मैं एक वचन में आया हूँ, मैं एक इंसान के लिए आया हूँ या मैं ज़्यादा के लिए आया हूँ, तो उसको हम नाउन का नंबर कहते हैं जब हम संख्या की बात करते हैं। मतलब भाई अब आपको मैंने यहाँ पर दे दिया वाई, तो अब इस वाई के बारे में अगर एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख देती हूँ, द वाइज आर प्लेइंग, ठीक है। आगे भी इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि दा आया है तो दा जो है यानी कि किसी विशेष लड़कों की तरफ इशारा किया गया। अगर हम दा को नहीं लगाएंगे तो हम वाइज आर प्लेइंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए इस वाइज के बारे में, क्योंकि हम नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ये नाउन कौन सा है, तो आप बताएंगे कॉमन नाउन है, क्योंकि हर बॉय को हम बॉय ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके, आपने पहले सबसे पहले नाउन के टाइप्स पढ़े, फिर हमने नाउन के केस पढ़े थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि नाउन, चलो मान लिया कॉमन नाउन है, आपने पहचान लिया नाउन है ये शब्द, सबसे पहले तो यही पहचाना कि ये शब्द नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम है। अब ये आपने बता दिया कि कॉमन नाउन है, क्योंकि हम वाई जो है सब लड़कों को कह सकते हैं। अब आपसे पूछा गया कि भाई उसके बाद ये बताइए कौन सा केस है नाउन का, मतलब किस रूप में प्रयोग हुआ है नाउन, तो आपने बता दिया एज अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस है ना। नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे मैं पूछूं कौन खेल रहा है, कौन या किसने से जो आंसर मिलता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है नाउन का। अब आपसे पूछने लगे इसका नंबर भी बताओ नाउन का, कि ये जो वाइज है ये एक है या अनेक है, तो आपने ऐसे देखते ही कह दिया कि भाई ये तो अनेक है, यानी कि ये प्लूरल नंबर है। जो ज़्यादा होता है नाउन उसको हम प्लूरल बोलते हैं, और जो एक होता है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक डेफिनेशन और मैं आपको बता देती हूँ नाउन के नंबर की। इन ग्रामर द नंबर रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, कि ग्रामर में क्या होता है, जो नंबर होते हैं वे संकेत करते हैं नाउन की संख्या की ओर। मतलब नाउन के बारे में जो हमने एक वर्ड दे दिया कि भाई ये नाम है, इसका नाम है तो ये नाउन है। अब इस नाउन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, कि भाई वो एक नाम है, एक इंसान के लिए प्रयोग हुआ है, किस रूप में प्रयोग हुआ है, क्या उसका जेंडर है, तो ये सब हमें नाउन के चैप्टर में पढ़ना होता है। तो नाउन का चैप्टर ही हमारा चल रहा है, तो अब हम नाउन के बारे में, उसकी संख्या के बारे में भी ज्ञान कराएंगे। इसी को हम नाउन का नंबर कहते हैं, ठीक है। जब नाउन को, जो वर्ड नाउन की संख्या के बारे में संकेत करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। जब एक नाउन अपनी संख्या की ओर संकेत करता है, जब उसकी संख्या के बारे में बात होती है तो हम उसका नंबर कहते हैं। और हम देखें नाउन के ही नंबर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रोनाउन के भी नंबर होते हैं, वो मैं आपको प्रोनाउन के चैप्टर में बताऊंगी। यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, जैसे वाई एक नाम है और ये एक वचन है, और वाई जिसका बहुवचन है। ऐसे ही देखिए आई जो होता है, आई एक प्रोनाउन है ना। आपको अगर बेसिक थोड़ी नॉलेज होगी प्रोनाउन की तो आप पहचान लेंगे आई प्रोनाउन है ना। और कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है। इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा वी, ठीक है। ऐसे ही जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं माई, और माई का पजेसिव जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? आर। इस तरह से ऐसे ही नाउन के होते हैं, ऐसे ही प्रोनाउन के होते हैं। और अगर हम बात करें नाउन और प्रोनाउन की, तो उनके नंबर होते हैं दो। आगे के जो नंबर होंगे भी मैं आपको बताऊंगी वे कौन से नंबर हैं। तो दो नंबर कौन कौन से होते हैं नाउन के? फिलहाल हम नाउन की ही बात करेंगे। नाउन का एक नंबर होता है सिंगुलर नंबर, और एक नंबर होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को आप हिंदी में कहेंगे एक वचन,
यानी कि जो एक के बारे में, मतलब एक संख्या का बोध करे, सिर्फ एक की बात होगी इसके अंदर, एक से ज़्यादा की नहीं होगी, है ना। और जो प्लूरल होगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहु यानी कि अनेक, बहुत सारे, है ना, जो बहुत लोगों के बारे में बात करें, चाहे वे 2 हो या वे 200 हो या 2000 हो, जिनके बारे में एक से ज़्यादा के बारे में जो बात होगी नाउन की, वो जाएगा प्लूरल नंबर में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहे हैं, वाई, सिटी, और इनके बहुवचन यहाँ पर बने हुए सभी के आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए आगे के जो नंबर है इनको काउंट किया गया है, 7 नंबर यहाँ पर दिखाए गए, और मैंने बताया कि नाउन और प्रोनाउन के केवल 2 ही नंबर होते हैं। आगे के नंबर में यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं आपको बता दूँ, ये है मैथमेटिकली नंबर, है ना, मैथमेटिक्स में जो प्रयोग होते हैं नंबर, उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए एक तो होते हैं डेफिनिट नंबर, जो निश्चित होते हैं, मतलब डेफिनिट कैसे होंगे, किसी भी नाउन से पहले आकर उसकी संख्या को बिल्कुल निश्चित कर देंगे कि भाई हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वाइज, अब हमने कहा कि वाई होता तो एक होता, वाइज है तो बहुत सारे हैं, अब ये पता नहीं उन बहुत सारों में है कितने। अब इसके सामने आप लिख दीजिए 10, 10 आते ही इसकी संख्या निश्चित हो गई कि 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 है केवल, है ना, न 10 से कम न ज़्यादा। 10 ने आते ही इन वाइज को, जो बहुवचन थे, उनके बहुवचन को भी निश्चित कर दिया कि बहुवचन भी इससे ज़्यादा के नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं डेफिनिट नंबर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो होते हैं, ये जो नंबर यहाँ पर बात हो रही है, ये नाउन नहीं होंगे, नाउन तो केवल ये होंगे, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। ये किसी नाउन से पहले आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब, उनके साथ ही आएंगे, किसी नाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, इनके सबके साथ आएंगे, लेकिन कभी भी नाउन नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाउन केवल ये 2 ही होंगे, और ये ही अपनी नाउन की संख्या के बारे में बात करेंगे। आगे के जो नंबर की बात हो रही है वे आपके गणितीय नंबर है, गणित के नंबर है, ठीक है। डेफिनिट नंबर आपको पता चल गया, ऐसे नंबर जो किसी बहुवचन नाउन से पहले आए और उसकी संख्या को निश्चित कर दे। आगे देखिए इंडेफिनिट नंबर क्या होंगे, ये भी किसी बहुवचन नाउन से पहले आएंगे या एक वचन नाउन से पहले भी आ सकते हैं, और उनकी संख्या को अनिश्चित कर देते हैं हम, फिर भी मतलब श्योरिटी फिर भी नहीं होती, इनके आने से भी हमें ये पता नहीं चल सकता कि कितने लोगों का बहुवचन है, कितनी वस्तुओं का बहुवचन है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल में, देखिए सम बुक्स, बुक्स तो पहले से ही बहुवचन था, लेकिन सम आया इससे पहले, यानी कि कुछ किताब। क्या आप कुछ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी है, 10 है, 12 है, 15 है, कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। ऐसे वाइज पहले से ही बहुवचन था, इससे पहले मैनी आ गया, मैनी ने भी इसकी संख्या को कोई निश्चित नहीं किया, कोई श्योरिटी नहीं हुई इसकी संख्या के बारे में, तो ये एक इंडेफिनिट नंबर है। लेकिन ये नंबर क्या है, ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ये नाउन से पहले आया तो ये एक एडजेक्टिव है। जब कोई नाउन से पहले आता है, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी वर्ड आए और उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बात करें, कुछ भी उसमें ऐड कर रहा हो वो उस नाउन के बारे में, तो वो उसका एडजेक्टिव होता है। जब मैं आपको एडजेक्टिव को चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी आगे चलिए, कार्डिनल नंबर। देखिए बच्चों, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, इन्हें आप हिंदी में बोल सकते हैं बुनियादी संख्या, ठीक है। बुनियादी संख्या मतलब जिससे जो बुनियाद होती है गणित की, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, जो बुनियाद होते हैं उनको हम बोलते हैं बुनियादी संख्या। मतलब इन्हीं से ही गणित की बुनियाद है, इनसे ही बच्चों को सिखाया जाता है गणित को पढ़ना। तो ये जो संख्या होती है, इनको हम 1 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2, है ना, मीन्स ये क्या करेंगे, क्वांटिटी को शो करेंगे, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या करेंगे, क्वांटिटी को शो करेंगे। मान लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि भाई कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर आइटम्स की, कि 10 आइटम्स है, तो ये कितने आइटम्स है, 10 आइटम्स है, तो क्वांटिटी दिखा दी आइटम्स की कि 10 है। अब उससे अगले वाले नंबर को देखिए आप, ये ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होंगे, ये बताएंगे क्रम को, क्रमिक संख्या जिनको बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई 10 आइटम है, ठीक है, 10 आइटम है, कितने आइटम है, 10 आइटम है, तो क्वांटिटी को तो दिखाया किसने, कार्डिनल नंबर में। अब जो है कोई कहने लगे कि 10 आइटम में से कौन से वाला सबसे बेटर है, तो कहने लगे कि भाई जो 7th वाला है वो सबसे बेटर है, 7th वाला। तो क्वांटिटी तो शो की किसने, कार्डिनल नंबर ने। ऑर्डिनल नंबर ने क्या किया,
सीक्वेंस को बताया, उसके जो ऑर्डर है, क्रम है, उसको बताया कि सातवां जो ऑर्डर है, सातवां जो नंबर है, नंबर यानी कि क्रम को जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं ऑर्डिनल नंबर, और जो उनकी पूरी क्वांटिटी को, उनकी मात्रा को बता रहे हैं वे होते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है और डेफिनिट नंबर और कार्डिनल नंबर में। देखिए डेफिनिट नंबर में और कार्डिनल नंबर में अंतर क्या है, वैसे तो दोनों यही है, 1 2 3 4 ये भी यही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, जो ये डेफिनिट नंबर होंगे ये हमेशा आपको एक नाउन से पहले दिखाई देंगे, जबकि जो कार्डिनल नंबर है ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी के भी साथ आ सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे चलते हैं, लास्ट नंबर जो है मल्टीप्लिकेटिव नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक नंबर, ठीक है, गुणन, जिसको गुणक बोल सकते हैं जिसको। ये क्या होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो जिसको हम गुना करके बताएं, गुना तो आपको पता है कि भाई मल्टीप्लाई करके बताएं कि भाई ये वन, ये इसका डबल है, ये इसका सिंगल है, तो कुछ इसका ट्रिपल है, तो जो गुना को प्रदर्शित करे, जो मल्टीप्लिकेशन को प्रदर्शित करे, वे होते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक नोट को देख लीजिए आप, यदि तीनों नंबर को एक ही वाक्य में प्रयोग करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, किन तीन नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बात हो रही है इन तीन नंबर की, ठीक है, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो उसमें जो क्रम होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे ऑर्डिनल नंबर को, उसके बाद आएगा कार्डिनल नंबर और सबसे बाद में आएगा मल्टीप्लिकेटिव नंबर। अगर हमें ये तीनों ही दे दिए जाए और एक सेंटेंस में हमें इन्हें प्रयोग करना हो, जैसे इन्होंने दिया, सबसे पहले आप किसको लगाएंगे, बीच वाले को, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जो ऑर्डिनल नंबर हुआ वो क्या होते हैं, क्रम बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर ये वर्ड आते हैं तो आप इनको सबसे स्टार्टिंग में लगाएंगे। उसके बाद जो होगा दा आपको हमेशा प्रयोग करना है, किससे पहले, ऑर्डिनल नंबर से पहले, ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा दा का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए फिर कौन सा आपको नंबर यूज करना है, फिर आपको यूज करना है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यानी कि 1 2 3 4 अगर आया हुआ है आपके पास और वो भी आपको सेंटेंस में यूज करना है तो आप उसको दूसरे नंबर पर यूज करेंगे, और सबसे लास्ट में किसको यूज करेंगे आप, मल्टीप्लिकेटिव नंबर को, ठीक है, सबसे लास्ट में वो, जैसे कि सिंगल रूम्स, ये सबसे लास्ट में आया नाउन के साथ, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। अब आगे की वीडियो में मैं आपको रूल्स बताऊंगी नंबर को चेंज करने के। थैंक यू। टेक